पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सोमवार को हॉर्टिकल्चर समिति के संशोधित बजट पर 2020-21 तथा बजट अनुमान 21-22 पर विशेष चर्चा की गई। समिति के संबंधित सदस्य पार्षदों ने बजट के बारे में राय दी, किस तरह से निगम की आय बढ़ाई जा सके। मीटिंग की अध्यक्षता समिति चेयरमैन नीतू त्रिपाठी ने की। मीटिंग में पार्षद सदस्य सुमनलता नागर और इंदिरा झा ने कुछ समस्याओं के साथ निगम आय बढ़ाने के लिए संभावित सुझाव दिए। वहीं विपक्ष पार्षद गीता रावत ने 13,000 करोड़ का काट्स करते हुए भाजपा पार्षदों पर प्रहार किया और पार्क में मोबाइल टावरों से आय के सुझाव को गलत बताया। दूसरा, जैसे कि बड़े पार्क हैं तो हम उनके ऊपर वहाँ पर होर्डिंग वगैरह लगा सकते हैं जिससे हमें रेवेन्यू मिल सकता है, या बड़े पार्कों में जैसे नर्सरी वगैरह वो चालू कर सकते हैं जिससे हमें रेवेन्यू मिले। और जैसे कि डायरेक्टर साहब जो कि उन्होंने काम अच्छा किया है, जब से वो आए हैं जब से बहुत ही अच्छा काम हुआ है और नया नया काम निकाला है, जो कि उन्होंने जैसे कि टूटी फूटी चीज़ें थी उनसे कुछ फ्लावर्स बनाए हैं जो कि पार्कों को सौंदर्यकरण बनाया जाए, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पर्यावरण से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी हम सभी 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की, केवल पेड़ पौधे के कारण ही हम लोग जीवित हैं। यदि पेड़ पौधे ना रहे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो उसको बढ़ावा मिलनी चाहिए। लेकिन एमसीडी के पास और कोई फंड नहीं है, इतना फंड नहीं है जो हम आप लोगों की मतलब सफाई कर्मचारी की भी सैलरी दे सकें। अभी आ रही थी तो 10-15 सफाई कर्मचारी दे दिया, मैडम उन लोग का सैलरी का क्या होगा, अभी तक सैलरी नहीं दिया। आज 20 तारीख है तो वो भी हमारे पास नहीं है फंड, तो कैसे हम पार्क को डेवलप करें या कोई भी काम करें जब सफाई सबसे मेन है, चाहे पार्क की हो या सड़क की हो, वो भी नहीं हम करवा सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है उनको सैलरी देने के लिए, तो नया अपॉइंटमेंट कर्मचारी हम कहाँ से रख सकते हैं। हमारे पास 2097 पार्क है, हमारी जरूरत तो मुझे लगता है 300-400 के बीच के आसपास होंगे, वो भी सारे रिटायरमेंट पे बैठे हुए, तो कहाँ से रख रखाव होगा, नहीं हो रहा है रख रखाव, क्योंकि हमारी स्थिति पैसे की स्थिति ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ पार्कों में सौर ऊर्जा लगाया जाए, जिससे कम से कम पार्क की लाइटें हम बाहर से जो खरीद रहे हैं एलईडी वाले को जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हमारा बच जाए और हमें उससे अपनी पार्क की भी लाइटें हो जाएगी। उसके बाद हम चाहें तो हम बेच भी सकते हैं, उससे रेवेन्यू भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पहुँची तो सब टावर की बात कर रहे थे, तो मैं डायरेक्टर साहब को एक स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये राजस्थान के माननीय उच्च न्यायमूर्ति IAS इसरानी जी की स्टेटमेंट है, जिन्होंने अपने जजमेंट में माना है अस्पताल और स्कूल भवनों आदि पर टावर से बचना चाहिए, क्योंकि बच्चों और रोगियों को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक विकिरण के संभावित हानिकारक प्रभावों के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। तो या तो ये माननीय न्यायाधीश जो हमारे जज साहब हैं झूठ बोला इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, क्योंकि आप लोग का ये मानना है कि कोई हानिकारक नहीं होगा। इसमें पार्कों में भी है, तो पार्क तो आपने पार्क नहीं दे रखा है, पार्क तो आप लोगों ने इंक्लूड कर दिया ना। मैं तो आपको भी फिलहाल स्कूलों और भवनों की बात बता रही हूँ, पार्क तो आपने बीच में नहीं। वो जब आप सोचो पार्क और भवनों के लिए हानिकारक हैं तो स्कूल के लिए हानिकारक क्यों नहीं होंगे, या मतलब सॉरी स्कूल और भवनों के लिए हानिकारक है तो पार्कों के लिए क्यों नहीं होंगे। पार्क में छोटा बच्चा जाके खेलता है, एमसीडी के पार्क हैं ही कितने बड़े। मुझे तो नहीं लगता, अगर मैं पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में तो इतने छोटे छोटे पार्क हैं कि वहां पर अगर हम झूले भी लगाने की सोचे तो किसी पार्क में तो हम वो तक नहीं लगा पा रहे। आप टावर लगाने की बात कर रहे हो, और रही बात टावर की तो आपने 2 जगह ट्राई किया ना, आपने त्रिलोकपुरी में ट्राई किया, आपने GTV इनक्लेव में ट्राई किया, क्या हुआ, पब्लिक ने वहाँ की विरोध करा। सभी के सुझावों को सुनते चेयरमैन नीतू त्रिपाठी ने हॉर्टिकल्चर अति आयुक्त को कहा कि वह सम्मानित पार्षदों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए अगली मीटिंग में इसका ब्यौरा दें। देखिए, उद्यान कमेटी में फंड तो वैसे नहीं है, पर फंड के लिए हमारे तीनों मेयर ने अभी लड़ाई लड़ी थी और केजरीवाल जी के निवास पर बैठे भी थे
और 3 दिन वो बेचारे अनशन पे भी रहे, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी इतने निर्दयी आदमी हैं कि वो एक बार भी बाहर नहीं आए। कम से कम उनकी बात तो सुन लेते, जिसमें महिला पार्षद भी थी और वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई। तो फंड की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, पर जैसे कई सुझाव आए हैं अभी हमारे पार्षद भाई बहनों ने दिए हैं कि उसमें हम अपने जैसे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा का करेंगे, या फिर उसमें शॉप्स वगैरह के लिए या कुछ ऐसा कुछ मतलब करने की कोशिश करेंगे। और उससे जैसे भी रेवेन्यू कुछ बढ़ता है या कुछ होता है तो हम अपने पार्कों का रखरखाव कर सकेंगे। देखिए, पार्कों में मोबाइल टावर का लगना वाकई ही ये तो मैं भी कहूँगी कि जब तक RWA वहाँ की सहमत नहीं होती है और स्थानीय लोग नहीं परमिशन देते हैं तो टावर लगना नहीं चाहिए। अगर वो लोग परमिशन देते हैं, आसपास के लोग, और इसमें एग्री होते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग होते हैं और कई बीमारियों से वो लोग झेल रहे होते हैं, तो मेरे पास भी ये बात आई है, तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि टावर तभी लगे जब वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए परमिशन दें। जिस तरह से पक्ष विपक्ष ने आय बढ़ाने के सुझावों को मीटिंग में बताया, उससे निगम की आय तो बढ़ सकती है, मगर निगम में फंड का जो रोना रोया गया है उससे क्या निगम जनता को खुश कर पाएगी? दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।